क्या था राहुल और प्रत्यूषा के रिश्तों का सच? I always wanted a hero. प्रत्यूषा के दोस्तों की जुबानी। रिलेशनशिप अच्छा था और शादी करने वाले थे, तो प्रत्यूषा की डेथ कैसे हो गई? प्रत्यूषा की जिंदगी की सबसे खौफनाक कहानी। टीवी सीरियल बालिका वधू से नाम कमाने वाली प्रत्यूषा बनर्जी की मौत का राज गहराता जा रहा है। पुलिस प्रत्यूषा की मौत को खुदकुशी मानकर चल रही है, लेकिन प्रत्यूषा के दोस्तों को उसकी मौत के पीछे किसी गहरी साजिश का शक है। प्रत्यूषा के दोस्तों के मुताबिक ना तो उसके पास पैसों की कमी थी और ना ही काम की कमी थी, तो बस एक हसीन रिश्ते की, उस हसीन रिश्ते की जिसके सपने वो अपने बॉयफ्रेंड राहुल राज के साथ देख रही थी, लेकिन उस रिश्ते में उसे कभी खुशी नहीं मिली। आप भी देख लीजिए प्रत्यूषा के दोस्तों की जुबानी, प्रत्यूषा की जिंदगी की सबसे खौफनाक कहानी। राहुल ने कहा है कि वो रिलेशनशिप उनका बहुत अच्छा था और वो शादी करने वाले थे। सबसे बड़ी बात, अगर रिलेशनशिप अच्छा था और शादी करने वाले थे, तो प्रत्यूषा की डेथ कैसे हो गई? Yeah, I was watching in one of the news कि उनके पेरेंट्स ने कुंडली निकाल ली थी. See, Pratyusha was a very middle class girl who had very simple things that she wanted. वो एक शादी करके घर बसाना चाहती थी, और अगर उसे वो चीज मिल रही होती तो आई डोंट थिंक एक्चुअली वो प्रत्यूषा यहाँ बैठी होती, वो यहाँ से कहीं गई नहीं होती. सो अगर राहुल बोल रहे हैं कि वो परफेक्ट लाइफ थी उनकी और उनकी रिलेशनशिप में कोई इश्यू नहीं था, तो आई डोंट थिंक प्रत्यूषा की डेथ हुई होती. दिस इज वन ऑफ द मेजर इंसिडेंसेस विच विल रिवील दैट देयर इज वे मोर थिंग्स. बहुत ज्यादा है इस कहानी के पीछे, जहां पर ये दिखाया जा रहा है इस समय कि राहुल बहुत प्यार करते थे प्रत्यूषा बनर्जी को, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस छोटे मोटे झगड़े होते थे और वो शादी करना चाहते थे. एक रात रोकर पहले रोते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो फाइट बैक करना. व्हाट वाज हर लाइन? शी वांट्स टू फाइट बैक. मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे इन चीज का जो भी है, आई वांट टू सॉर्ट आउट विद दिस. मुझे निकलना है इन चीजों से. बहुत बार उसने कहा था कि वो नहीं रह प्रत्यूषा सकती है, नहीं रह बनर्जी सकती वांटेड है। टू फाइट बैक. वो लड़ना राहुल कोई चाहती एक्शन थी. नहीं ले रहा है. हाँ. इट्स बेटर कि मैं ये कोई एक्शन ले लूं, बिकॉज सलोनी शी इज टॉर्चरिंग हर टू मच. And there are proofs with people that Rahul had physically assaulted Pratyusha Banerjee in public, not just in private. So हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसने प्राइवेट में मारा या नहीं मारा, पब्लिकली एक पार्टी में उन्होंने हाथ उठाया था प्रत्यूषा बनर्जी पर. दिस इज समथिंग वेयर विद प्रूफ देयर आर पीपल हु हैव सीन दिस एंड दे विल गो अहेड एंड टेस्टिफाई इन फ्रंट ऑफ द पुलिस व्हेन दे विल बी कॉल्ड फॉर. सो वो एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी. प्रत्यूषा बनर्जी ने जब मुझसे कॉन्वर्सेशन में बात करी थी, उन्होंने क्लियरली कहा था मैं चाहती हूं विकास कि ये रिलेशनशिप वर्क कर जाए किसी भी तरीके से. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूं, मेरा इस समय इस लड़के के साथ रिलेशनशिप है, लोग जानते हैं, मैं किसी भी तरीके से शादी करके सेटल होना चाहती हूँ. उसका प्लान बहुत छोटा था. शी वांट्स टू गेट एंगेज. उसे शादी करना था. आफ्टर इमीडिएट शादी के बाद वो बच्चा चाहती थी. उसका ये फ्यूचर प्लान था. अगर उसका प्लान ऐसा था तो वो शी इज नेवर गोइंग टू टेक दिस काइंड ऑफ स्टेप. सो डेफिनेटली एक रात पहले वो बोल रही है अपनी फ्रेंड से, शी वांट्स टू फाइट बैक, शी वांट्स टू गेट आउट ऑफ द मेसियर रिलेशनशिप दैट शी इज इन, एंड येट द नेक्स्ट डे शी इज फाउंड हैंगिंग. रात को आपकी उनसे बात हुई थी, तो प्रेगनेंसी को लेके जो खबरें आ रही हैं वो किस हद तक सही हैं? मैं देखिए हमें मालूम ही नहीं, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, वो इन्फॉर्म करेगी. लेकिन कैन आई जस्ट टेल यू, अगर प्रत्यूषा बनर्जी प्रेग्नेंट होती तो चाहे किसी की हिम्मत भी हो जाती तो उसे मार नहीं सकते थे, वो जिंदा होती. क्योंकि वो इतना चाहती थी मां बनना कि वो किसी के लिए भी कर सकती. प्रत्यूषा के दोस्तों का इल्जाम है कि उसका बॉयफ्रेंड राहुल राज उसे टॉर्चर करता था. राहुल की पूर्व प्रेमिका भी आए दिन उसके साथ झगड़ा करती थी और उसी वजह से प्रत्यूषा बेहद परेशान थी. उसके डेथ के एक दिन पहले, रात की पहले की बात है. रात को 3 बजे उसने मुझे कॉल किया था एंड शी वाज क्राइंग वेरी बैडली. बहुत रो रही थी. तो मैंने उससे पूछा कि बात क्या है, तो उसने मुझे बोला कि लीना मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे इन चीज़ों से निकलना है, ये जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है बहुत गलत हो रही है. तो आई आस्क्ड हर कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज. सलोनी उसके घर पे जाके एवरी टाइम शी इज टू टॉर्चर हर. शी इज, वो लिटरली उसे अटैक करती थी, और ये तभी होता था जब राहुल घर पे नहीं होता था.
प्रत्युषा ने उसे बहुत बार बोला है कि लाइक राहुल प्लीज टेक सम एक्शन ऑन दिस। उसने कभी कुछ नहीं किया वो चीज को लेकर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक सीसीटीवी फुटेज Footage, अवेलेबल है बहुत। जहां पर प्रत्युषा पे अटैक कर रही है सलोनी शर्मा और राहुल खड़े हुए देख रहे हैं। सलोनी शर्मा ने लास्ट कॉन्वर्सेशन अपनी आई थिंक वन ऑफ एक न्यूज चैनल पे कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरा राहुल से और प्रत्युषा से कोई लेना देना नहीं है, मैं उनके टच में नहीं हूँ और प्रत्युषा की डेथ से उसका कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसी बात है तो जब प्रत्युषा की डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया था तो हॉस्पिटल में सलोनी राहुल के साथ थी और फिर सलोनी को वहां से कहा गया कि तुम वहां से चली जाओ और सलोनी गायब हुई और फिर राहुल गायब हुआ। एक मिनट, ये हॉस्पिटल वाली बात मैंने सलोनी से बात की थी कि ये सब क्या हुआ है, क्यों हुआ है और किस लिए, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। उसने बोला कि यार मुझे कैसे पता। तो मैंने बोला इसे हॉस्पिटल किसने लेकर आया था। तो मुझे बोले थे कि 5-6 राहुल के साथ 4-5 लोग और भी थे। हाउ कम उसको कैसे पता कि राहुल के साथ 5-6 लोग थे जब वो नहीं आई थी उसके साथ। जब राहुल गायब हो गए थे, जब वो कहीं अवेलेबल नहीं थे, कहीं मिल नहीं रहे थे, उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था। तो राहुल की कार कहाँ पर थी? हाँ, राहुल की कार सलोनी के घर के पास पार्क थी। सो दैट मीन्स वो रात भर वहीं पे रुका हुआ था। कहीं जो कैन नॉट बी श्योर वो वहाँ रुके थे नहीं रुके थे, बट द फैक्ट इज उनकी कार सलोनी के घर के पास थी। सलोनी वाज एट कोकिला, देन शी वैनिश्ड फ्रॉम देयर। सलोनी ने अपने हर इंटरव्यू में इस समय बोला कि उनका राहुल से और राहुल की वो एक्स रह चुकी हैं और उनका उनसे कुछ लेना देना नहीं रहा है जब से प्रत्युषा के साथ वो रिलेशनशिप में गए, विच इज नॉट ट्रू। शी हैज बीन टॉर्चरिंग, सलोनी हैड टॉर्चर्ड प्रत्युषा रेगुलरली। आप उनके पड़ोसियों से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं, उन पे फिजिकली ऑलमोस्ट असॉल्ट किया है। और राहुल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नोइंग द फैक्ट ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर कर रही है, उसके बाद भी पार्टी करते हुए पाए गए हैं उन्हीं के साथ। देयर आर इनफ एविडेंसेस। इफ व्हेन द पुलिस विल बी आस्किंग फॉर इट, वी विल बी गोइंग एंड हेल्प देम व्हाटएवर वे वी कैन। As far as financial things are concerned, in fact, Pratyusha wanted to file a case against Rahul. She had called a lawyer. She wanted to contact a lawyer the day when the incident had taken place. On that very same day, she had an appointment with a lawyer, and she had spoken, and she had called from some different number, and she had also told many things about Rahul and the finances, and she wanted to seek legal advice, and she wanted help legally because she was getting tortured some way or the other. As far as this incident has taken place, prior to the incidents, one day before, she had spoken to Leena Dias, a friend of hers, and she had narrated कि वो किस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रही थी, राहुल उसको कैसे टॉर्चर। और मेन रीजन इसके पीछे है जो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जो अभी तक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग स्टेटमेंट्स देने के लिए तैयार है, बट पुलिस किसी को बुला नहीं रही है। सलोनी शर्मा करके एक लड़की है, उसके बारे में स्पेसिफिकली प्रत्युषा ने एक रात पहले कहा था लीना डायस से कि वो बार बार आती है, टॉर्चर करती है, असॉल्ट करती है, धमकियां देती है, और कई बार सोसाइटी में जाके उसने प्रत्युषा पे पर्सनल अटैक भी किए थे और फिजिकल असॉल्ट भी किया था और धमकी दी थी कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। उसकी वजह से भी वो काफी डिस्टर्ब थी और ये तभी होता था राहुल के एब्सेंस में। वो तभी आती थी जब राहुल घर पे नहीं होता था, और राहुल को जब जब उसने बताया वो बोलता था मैं आता हूं, और वो आता नहीं था, अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठता था। ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे एविडेंसेस है, लिंक्स है, सीसीटीवी फुटेजेस है जहां उसको आके वो मार रही है। और लास्ट उसकी डेथ के वक्त भी एक रिलायबल सोर्स ने ये कहा है कि जब कोकिला बेन राहुल आया था तो उसके साथ में सलोनी शर्मा थी। तो ये एंगल भी है कि दोनों ने मिलके कुछ किया हो सकता है। ये जो स्टेज है अभी प्रिलिमिनरी स्टेज है। पुलिस ने अगर ये कहा है कि कोई मार्क्स नहीं है या कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है तो ये गलत बात की है। अगर उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है तो बिना इन्वेस्टिगेशन के वो कुछ इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। वो किसी एक्यूज को इस तरह से क्लीन चिट नहीं दे सकते। उनको अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करनी होगी। अगर वो बोल रहे हैं मार्क्स नहीं है तो हमारे पास भी कुछ ऐसे एविडेंस है जो हम कोर्ट में प्रूव करेंगे कि मार्क्स थे या नहीं थे। उन्होंने इस पार्ट को भी नजरअंदाज कर दिया है कि प्रत्युषा और राहुल के बीच में कोई लड़ाई नहीं थी। वो अपनी तरफ से राहुल का केस लड़ रहे हैं, जो बहुत गलत है, क्योंकि विटनेसेस है हमारे पास जो बहुत सारी चीजों का खुलासा करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आएगी अगर पुलिस
सही तरीके से सही डायरेक्शन में अगर इन्वेस्टिगेट करती है, अगर उनके फ्रेंड्स जो दिन रात उनके साथ बात करते थे, जो उठते बैठते थे, अगर उनकी स्टेटमेंट्स ली जाएगी और एविडेंस मांगेगी तो उस वक्त पे वो प्रोड्यूस की जाएगी। अगर ये कह रही है पुलिस इस स्टेज पे कि कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है, राहुल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो गलत बात है। अगर पुलिस ने, बांगुर नगर पुलिस ने ठीक तरह से मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो इनके फ्रेंड्स चाहते हैं कि मैटर क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करे और इस मैटर को लॉजिकल एंड पे लाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिनाई नहीं कर सकती है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वेदर इट्स अबेटमेंट टू सुसाइड या मर्डर। ये इन्वेस्टिगेशन ठीक से अगर होगा तो सारी चीजों का खुलासा होगा। देखिए, हमें मालूम ही नहीं ये सुसाइड है या मर्डर है। नहीं, प्रॉब्लम एक इश्यूज मिनट, कहाँ sorry से to आ रही हैं? एक मिनट, इश्यूज कहाँ से आ रही हैं? जहां उन्होंने बोला उन्होंने हैंग करते हुए प्रत्यूषा को पाया और उसके बाद उनकी बॉडी लेकर वो पहुंचे हॉस्पिटल, और अगर वो हैंग थी तो उनकी नाक पे निशान नहीं होना चाहिए था। एक बहुत ही लॉजिक ठीक थी। उनका पूरा चेहरा स्वेल्ड आउट हो रखा था, जिसको लेके वो हॉस्पिटल पहुंचे। मैं और आई थिंक मकरंद और 2-3 लोग पहुंचे थे और वो बाहर बैठ के चिप्स खा रहे थे। उसके बाद उन्होंने हमसे बोला कि वो टिकट्स कराने जा रहे हैं उनकी मम्मी और डैडी के, और वो वहां से भाग गए, वो और गायब हो गए। बॉडी की कस्टडी राहुल ने ली थी। हाँ। अगर वो बाहर था तो उसने पुलिस को बुलाना चाहिए था, पंचनामा करवाना चाहिए था, वहां पे सुसाइड नोट थी या नहीं थी, उसने एविडेंस डिस्ट्रॉय किए। ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हमें नहीं पता कि अंदर क्या हुआ, किसी के कहने पे हम नहीं जा सकते हैं। पुलिस को इसमें सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हो सकता है कुछ सुसाइड नोट होगी, राहुल के अलावा और कोई था नहीं वहां पे, कोई अंदर गया नहीं था, हम तो वहां थे नहीं। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो पुलिस कर सकती, हम नहीं कर सकते। और अगर सुसाइड नोट नहीं है, इज आर इश्यू फॉर अस, बिकॉज जो इंसान एक रात पहले फोन करके बोलती है आई वांट टू फाइट बैक, आई वांट टू फाइट बैक, आई डोंट वांट टू बी इनटू अ सिचुएशन वेयर आई हैव कॉट, अगर वो सुसाइड करने जाएगी तो आपको नहीं लगता वो किसी को मैसेज करके या कहीं लिख कर जाएगी कि मैं क्यों जा रही हूँ? और किसने देखा है कि उन्होंने अपने आप को हैंग किया? एक 5 फुट 2 इंच की लड़की कैसे पंखे पर रस्सी को टांगेगी और कैसे अपने आप को लटकाएगी? 10.5 का आई थिंक एग्जैक्टली। मैं भी यहाँ खड़े रह के टच नहीं कर सकती, मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। मैं भी अगर कोशिश करूँ तो मैं पंखे पर रस्सी नहीं लटका सब कुछ किया, तो ये किसी ने नहीं देखा है कि वो उसने अपने आप को हैंग किया था। ये वो बात है जो राहुल राज सिंह कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, हमें नहीं पता। और ये वही राहुल राज सिंह है जो गायब हो गए थे। एग्जैक्टली। निशान पड़े हुए हैं एक लड़की के चेहरे पे। अगर वो अपने आप को फांसी लगाती है तो उसकी नाक पे और गाल पे निशान नहीं पड़ते हैं। वो क्यों पड़े हमें नहीं मालूम। लड़का क्यों भाग जाता है छोड़ के लड़की की डेड बॉडी और फिर नेक्स्ट डे आता है। और प्रत्यूषा का फोन भी उसके पास नहीं है, उसका फोन बचता है नहीं बचता है, उनका दूसरे का फोन बंद हो जाता है, उसका फोन बंद नहीं होता है। देयर आर वे टू मेनी आई थिंक प्रॉब्लम्स। सुसाइड ऑल्सो उसका फोन ऑन था लेकिन राहुल का फोन बंद था। हाँ, राहुल का वो राहुल गायब हो गया था फोन बंद करके। लेकिन और उन्होंने कहा कि वो उनके माँ बाप के टिकट्स कराने के लिए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई टिकट्स हुए नहीं। उसके 3 घंटे के बाद मैं और मेरे फ्रेंड्स ने उनकी मम्मी और डैडी के टिकट्स कराए। प्रत्यूषा के दोस्तों के मुताबिक प्रत्यूषा राहुल और उसकी पूर्व प्रेमिका के रवैये से बेहद परेशान थी और इस बात का खुलासा उसने अपने दोस्तों के सामने भी किया था। दूसरी ओर राहुल राज के पिता का इल्जाम है कि उनके बेटे पर लगाए जा रहे हैं सभी बेबुनियाद इल्जाम। उनके मुताबिक प्रत्यूषा राहुल से नहीं बल्कि कर्ज और अपने माता पिता के रवैये से दुखी थी। इसका 50 लाख रुपए का जो लोन है ये 2 साल पहले लिया गया है। अब मेरा बेटा से उसका जान पहचान 8 महीना से। वो बोली मेरा माँ बाप जानता है इसलिए हम माँ बाप को नोटिस देने वाले हैं कि वकील से नोटिस देंगे, बाप से पूछेंगे कि मेरा जितना पैसा था वो कहाँ गया और अगर है, और उसके बाद आप लोगों ने कैसे मेरे नाम से कर्जा लिया। जब ये गई थी मेरे पास 16 जनवरी 30 लाख 50 लाख का 5% इंटरेस्ट जानते हैं कितना होगा, कैसे बढ़ते जाएगा। 1.5 साल से उसको उसका पैसा नहीं दे रहा और उन लोग का पैसा कितना बढ़ेगा। उसको दुख था इस बात का कि हमने इतना कमाए, इतना मेहनत किए, लेकिन मेरा पैसा मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर से मेरे ऊपर कर्ज। राहुल राज के पिता के मुताबिक प्रत्यूषा के ऊपर 50 लाख रुपए का कर्ज था और वो बेहद परेशान थी। वो कर्ज नहीं चुका पा रही थी। वहीं दूसरी ओर प्रत्यूषा के दोस्तों का कहना है कि प्रत्यूषा के पास ना तो काम की कमी थी और ना ही पैसों की। से प्रत्यूषा को डिप्रेशन या फाइनेंशियल क्राइसिस का नाम दिया जा रहा है वो बहुत ही नॉनसेंसिकल है। प्रत्यूषा बैनर्जी कभी भी घर पे नहीं बैठी। शशांक कितने टाइम बैठा है घर पे?
मेरे को आज 8 महीने हो गए। 8 महीने से मैंने साथ में काम किया, उससे मुझे पता है कि हमारे फाइनेंस को लेके, लाइफ को लेके काफी बातचीत होती थी। और जहां तक मैंने देखा आफ्टर बालिका शी वाज कंटिन्यूअसली ऑन टीवी, भले वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, रियलिटी शोज हो, फिक्शन शोज हो, कुछ भी हो, लेकिन वो टीवी पर आती ही रहती थी। तो फाइनेंशियल लॉस की या उसकी शॉर्टेज की कोई बात बनती ही नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्रत्यूषा बैनर्जी ने आई एम सॉरी आई एम गिविंग आउट द फिगर्स देयर, शी चार्जेस फॉर अ कैमियो मोर देन $1 लाख अ डे। सो अगर उसकी रिलेशनशिप से वो बाहर निकल के भी अगर फाइनेंशियल की कोई प्रॉब्लम होती, शी वुड हैव इमीडिएटली गॉन अहेड एंड डन इट। शी फिनिश्ड अ रियलिटी शो कॉल्ड पावर कपल, जिसके पैसे अभी तक पूरे आने बाकी हैं। मतलब वी हैव स्पोकन टू द प्रोड्यूसर, नॉट इंटायर मनी हैज बीन गिवन, देयर इज सम लास्ट पेमेंट व्हिच इज स्टिल रिमेनिंग। सो देयर वाज नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम एज पीपल आर क्लेमिंग कि किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 4,000 दिए। ये इडियोसिटी है एक बहुत ही बड़े लेवल की, वेयर एवरीवन इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे Pratyusha Banerjee as someone who was depressed, financially not in a good position. That is not the truth. She was very well to do. She was doing very well professionally. As a matter of fact, I have personally offered Pratyusha Banerjee a show. उनको शो ऑफर किया था जब उन्होंने मुझसे क्लियरली कहा था कि विकास मैं इस समय पर्सनल लेवल पे थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे चीजें क्लियरली नहीं समझ में आ रही हैं, मैं इनको क्लियरली सॉल्व करना चाहती हूँ, उसके बाद प्रोफेशनली आई विल जंप इनटू अ बिगर कमिटमेंट। सो उसको प्रत्यूषा बनर्जी को काम की कोई कमी नहीं थी। Pratyusha Banerjee had earned a lot of money. Yes, all her money and all her details were being looked after by Rahul Raj. So अगर पैसों की कोई कमी थी तो Rahul will be the better person to tell you why there was a problem financially. जो लोग प्रत्यूषा को जानते भी नहीं, दे आर क्लेमिंग दैट दे नो प्रत्यूषा सो वेल, और उस पर इल्जाम लग रहा है कि शी वाज इन डिप्रेशन, शी डिडंट हैव मनी। आई थिंक जो उसकी एज थी, आई थिंक उसने जितना कमाया है, आई डोंट थिंक कोई इतना कमा सकता है। शी डिड बालिका वधू फॉर सो लॉन्ग, बिग बॉस, देन शी डिड सोनी का शो, देन पावर कपल। वो लड़की कभी बैठी नहीं। हाउ कैन समबडी से दैट शी वाज इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस? कैन एनीवन टेल मी हु इज राहुल? How come he हम has so सब much राहुल को money जानते कैसे? that Pratyusha will be dependent on Rahul for money? I don't think so. I think she has made name, fame, money, everything. And जो उसके close है वो सब जानते हैं that she was not very ambitious. All she wanted was happiness, a peaceful life, खुशी जो हर लड़की चाहती है, और शादी जो अगेन हर लड़की चाहती है। और अगर वो चाहिए, I don't think there's anything wrong. And अगर कोई भी बुरे फेज में होता है लाइफ में, I think जब मैं अपनी लाइफ की बुरी फेज में थी, when Pratyusha was there, she told me that Ada, it's okay, होता है लाइफ में ऐसे, people are like that, move on, be strong. Exactly. अगर वो मुझे हिम्मत दे सकती है, I don't think उसकी हिम्मत कभी टूट सकती है। और उनके मॉम और डैड के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग पैसे लेने का, उनके पास इस तरह के फाइनेंसेस भी नहीं कि वो फ्लाइट के टिकट्स करा के आ जाते हैं। इस तरह का था नहीं। वो कटअप हो गई थी अपने मॉम डैड से, और पिछले 1 साल से वो राहुल के साथ फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली कंप्लीटली डिपेंडेंट थी। प्रत्यूषा बनर्जी की लाश उसके घर में पंखे से झूलते हुए मिली थी। प्रत्यूषा के दोस्तों के मुताबिक उसके जिस्म पर चोट के निशान थे। उनका इल्जाम है कि प्रत्यूषा की मौत की कहानी जैसी दिखाई दे रही है वैसी है नहीं। आइए अब आपको सुनाते हैं प्रत्यूषा के खास दोस्त कामया पंजाबी की जुबानी प्रत्यूषा की जिंदगी के डरावने सच की कहानी। कामया, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार ये पूरा मामला चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरा चल रहा है, आप इसे किस प्रकार देखती हैं? सुसाइड मान रही हैं या इसके पीछे एक साजिश देखती हैं? देखो, मेरा दिल नहीं मानता कि ये सुसाइड है, और मैं चाहती हूँ कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे और सच तक जाए। 2013 से मैं जानती हूँ प्रत्यूषा को, और मैं जानती हूँ कि वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं कर सकती, और अगर उसने इतनी बड़ी चीज़ की भी है या ये जो कुछ भी हुआ है, मैं चाहती हूँ कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे और मामले की तह तक जाए और सच तक जाए। और इतना मुझे मालूम है कि कोई भी बात हो वो मुझसे ज़रूर बात करती है, और उसने 3-4 दिन पहले मुझे कॉल किया भी था, और उसने मुझे कहा भी था कि वो निकलना चाहती है, और वो अब उससे बर्दाश्त नहीं होता। उसने मुझे कहा था कि राहुल इस पर चीट करता है, और वो इस चीज़ को अब और हैंडल नहीं कर सकती। उसने बहुत हैंडल कर लिया है, और उसने मुझसे ये कहा था कि अब मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहती हूँ और मैं सिंगल रहना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में वो परेशान थी, लेकिन आगे बढ़ने का वो जज्बा था, आगे बढ़ने की वो उम्मीद थी कि अब मैं
हम जैसे पहले थे, मैं वैसे रहना चाहती हूँ, यू नो, मुझे अपनी गर्ल्स गैंग चाहिए, मुझे अपनी मस्ती चाहिए। और कैसे हम पहले साथ में रहते थे, वो कई बार मेरे घर पर आके रुकती थी और हम वो गर्ल्स नाइट आउट करते थे, तो वो एक उम्मीद थी फिर से जीने की। कहीं भी मुझे वो मायूसी नज़र नहीं आई जहाँ पर मुझे ऐसा लगे कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दें। तो मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल है, शायद मैं ज़िंदगी में कभी ना मानूं कि प्रतीक्षा ने अपनी जान ले ली। ये आपकी बात है, आपकी सोच है, आप जो जानते हो बता रही है, लेकिन एविडेंस की अगर बात करें तो आपके पास एविडेंस भी होंगे, क्योंकि आप बेहद नज़दीक थी। जो अंतिम कार्य हुआ उसमें आप बहुत नज़दीक से जुड़ी थी, सब कार्य आपने किया था। उस समय आपने कुछ नोटिस किया, कुछ देखा? मैंने नोटिस किया कि उसके चेहरे पर मार के निशान थे। जब एक औरत पर एक मर्द हाथ उठाता है या एक औरत पर जब हाथ उठाया जाता है तो उसके चेहरे पर कैसे मार्क होते हैं, ये मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। वो ऐसे कोई मार्क नहीं थे जो गिरने से चोट आ गई हो, ये वो ऐसे कोई मार्क नहीं थे। उसकी नाक पर निशान है, उसके गाल पर निशान है। ज़रूरत पड़ी तो वो मैं डेफिनेटली सामने लेकर आऊँगी। और दूसरी चीज़ें, एक्स गर्लफ्रेंड का, जो पता नहीं वो एक्स हैं कि प्रेजेंट हैं, वो मुझे नहीं पता। ये इस बारे में मैं जानती हूँ कि सलोनी जो है वो बहुत प्रतीक्षा को परेशान करती थी, आधी आधी रात को दरवाज़ा बैंग करती थी और एक दो बार सलोनी ने प्रतीक्षा पर हाथ भी उठाया है। और उस वक्त राहुल मौजूद भी थे एक वक्त पे जब वो हाथ उठा रही थी, शायद बालकनी में वो प्रतीक्षा पर हाथ उठा रही थी और राहुल भी वहाँ पे खड़ा था और उसने प्रतीक्षा की मदद नहीं की थी। ये मैंने सुना है, जो मुझे प्रतीक्षा ने बताया है। क्या आप मान सकती हैं कि ये खुदकुशी, या जितना प्रतीक्षा को जानती हैं, वो ऐसी लड़की थी कि वो आत्महत्या करे या इस तरह कोई बड़ा कदम उठाए? क्या आप इसके पीछे कोई साजिश देखती हैं? आप जो बातें कर रही थी, जो सीलिंग फैन या हाइट को लेकर, क्या ये कहीं इशारा कर रहा है? ऑफ कोर्स मैं इशारा नहीं कर रही, मैं तो क्लियर आपको रास्ता बता रही हूँ। मैं तो क्लियरली कह रही हूँ कि इट कैन नॉट बी अ सुसाइड। अगर सुसाइड करना होता तो शायद यहाँ टेरेस वेरेस से जंप कर देती वो, या ट्रेन वेन के नीचे आ जाती। वो टेक्निकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो अपने आप को लटकाए। कैसे लटकाएगा? फैन पे अगर आप रस्सी लटकाओ तो रस्सी को फैन से जोड़ने के लिए ऊपर पकड़ के गांठ मारनी पड़ेगी फैन, ताकि रस्सी फैन पे लगे रहे। उसके बाद आप अपने गले में बांधोगे, करेक्ट, और फिर आप लड़को कैसे? टेक्निकली आप मुझे फ्रेम करके बताओ कि एक इतनी छोटी हाइट की लड़की, फैन पर हाथ जाना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। अगर चलो आपने लटका भी दिया तो वो लटका के आप अपने आप को आप कैसे करोगे? इट इज़ नॉट टेक्निकली। और जितना मैं प्रतीक्षा को जानती हूँ, वो उसमें इतनी अक्ल नहीं थी कि वो इतना अच्छे से प्लान वैन करे। वो ऐसी, शायद से वो एक्सट्रीमिस्ट रही है, वो ऐसी कहते ना कि पागल रही है। पागल से मेरा मतलब ये कि वो इतने सोच समझ की चीज़ें नहीं करेगी। वो शायद जाके वो चाहे आके चाहे कूद देगी, वो छुरी वुरी उठा के अपना हाथ काट देगी। मैं ये कह रही हूँ कि चलो अगर उसने ये सोचा भी हो कि मैं लटक के मरना चाहती हूँ, रस्सी कहाँ से आई? क्या वो रस्सी है तो चाहे उस घर में रहनी चाहिए रस्सी। अगर वो रस्सी सामने लेके आ जाओ, मैं शायद अपने आप को 10% कन्विंस कर लूँगी कि हाँ उसने अपने आप को लटकाया। वो रस्सी कहाँ है? किसने देखा उसे लटकते हुए? हाँ, तो वो चीज़ें यही तो मैं कह रही हूँ। इन्वेस्टिगेशन से मेरा मतलब ये कि इन्वेस्टिगेट करो कि क्या सच में उसने अपने आप को लटकाया है। अगर वो रस्सी है भी तो उसने कैसे किया ये सारी। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।